झाझा प्रखंड रजला पंचायत के बुढ़नेर गांव में डॉक्टर नीरज शाह का आगमन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर पूजा अर्चना की और वहां की जनता ने डॉक्टर नीरज शाह को अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया और उनसे अपील किया कि झाझा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। डॉक्टर नीरज शाह ने भी आह्वान कर दिया कि झाझा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, झाझा की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और लगातार झाझा में दौरा कर रहा हूं। झाझा की जनता का खूब सारा प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। और राजल गांव में डॉक्टर नीरज शाह को सम्मानित किया गया, अंग वस्त्र देकर और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। पुरानी बाजार में मुस्लिम पट्टी के लोग भी अपना प्यार डॉक्टर नीरज शाह के साथ देखने को मिला। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। आज दुर्गा पूजा का पहला पूजा है और इस पूजे के मौके पे आप झाझा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। झाझा क्षेत्र में घूम घूम के जनता से मिल रहे हैं। अभी आप रजला पहुंचे थे और रजला पहुंचकर मंदिर में आप अपना जो मनोकामना है वो मांगे, और ऐसे में अभी आप पुरानी बाजार आए हैं और पुरानी बाजार में जनता से रूबरू हो रहे हैं। क्या आपको लग रहे हैं कि झाझा विधानसभा से आप कितने वोटों से आप उभर के चुनौती में आएंगे? देखिए, मुझे चुनाव लड़ने की कभी पहले भी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमेशा मानव सेवा करने का जुनून शुरू से था और 18 साल से जम्मू जिला के लोगों की सेवा दे रहा हूँ। तो मानव सेवा का जुनून करते हुए लगा कि नहीं, इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मानव सेवा का दायरा बढ़ाऊंगा। और इस बार जो झाझा की चुनाव लड़ेगी, मैं यही लोगों से कह, इस बार चुनाव झाझा की जनता लड़ेगी। वो जनता डिसीजन लेगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन समाज के लिए कुछ कर सकता है। चुनाव लड़ने का देखिए, हम अभी भी और भविष्य में कभी मेरा कोई शौक़ नहीं रहा। मैं यही चाहता हूँ कि जनता को जो अधिकार है जनता को मिले और उसका अधिकार मैं देने का काम करूँगा। अब जनता डिसीजन लेगी हु विल बी बेटर फॉर दिस झाझा असेंबली। जनता देखिए, जनता प्रतिनिधि को आस लगा के चुनते हैं कि वो मेरे क्षेत्र को विकास करेंगे। अपने एक एक वोट, महत्वपूर्ण वोट तो प्रत्याशी को देते हैं, लेकिन वह फिर जो सूझबूझ होते हैं वो लेने का काम नहीं करते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? झाझा विधानसभा में आप कदम रख रहे हैं और या आपकी पहली बार कदम होंगे जो कि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। पहले तो आप डॉक्टर सेवा के तहत से सेवा दे रहे थे जनता को, लेकिन अब राजनीतिक सेवा के तहत से आप जनता को सेवा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो झाझा के लिए क्या खास बातें हैं और झाझा में क्या आपको कमी लगे जिस मुद्दे लेकर आप झाझा उतरे हैं? देखिए, आप एक कहावत सुने, मॉर्निंग सोच दी डे, होनहार बिनवार के होते चिकने पाता। हकीकत बात यही है कि आप शुरू से ही आप लोग शुरू से ही देख रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप तो सेवा दे ही रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावे में झाझा के लोगों के लिए, जम्मू जिला के लिए तो पूरा करता हूँ, झाझा के लिए कुछ अलग से ज़रूर मेरा रहता। तो उससे आप वो देख रहे हैं कि डॉक्टर का समाज में क्या रहा, समाज के प्रति क्या रवैया रहा। अब मैं तो अपने से कुछ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं, समाज के बीच तो मैं हमेशा रहता ही। समाज के बीच में आपका अच्छी भूमिका है और कम किफायती में आप इलाज देते हैं। और वहाँ के स्वास्थ्य के अलावे और क्षेत्र में कभी कोई समस्या तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। चाहे कोरोना काल पड़ा, चाहे गर्मी में पेयजल की ज़रूरत पड़ा, ठंड में कंबल की ज़रूरत पड़ा, हम सेवाओं का भी पीछे थोड़े हटा। और मेरा ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ा आदमी कहलाएंगे, ऐसा नहीं। हम मानव सेवा से जुड़े हैं, मानव सेवा। इस बार मेरा यही कहना है कि जो जनता की बेसिक सुविधाएं, वो जो बुनियादी दिक्कतें होती है, जो बेसिक सुविधाएं, उसको उसके घर पे पहुंचाना, मेरा यही रहेगा। एक आपसे छोटी सी सवाल है, अगर झाझा विधानसभा में एक बरमसिया पुल है जो कि कई गांवों को जोड़ते हैं और वो बरमसिया पुल आज गिरने की अवस्था के रास्ते पे चले गए हैं, जर्जर स्थिति है, लेकिन इस और कोई प्रतिनिधि ना संसद जी का ध्यान आकर्षित हो रहे हैं, न वर्तमान विधायक जो हैं उनका ध्यान आकर्षित हो रहे हैं। कई लोगों यहाँ पे आंदोलन किए हैं, कई छोटे छोटे नेता हैं वो आंदोलन किए हैं, कई जो ग्रामीण लोग जो जाते हैं, जो उन रास्ते का मुख्य मार्ग है, वह लोगों ने भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का उस ओर ध्यान नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक से सिंपल आम आदमी हूँ और समाज सेवी हूँ। अब रही बात की जो समस्या है, अब जन अधिकारी जो भी हमारे अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि नहीं है सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उस समय पर लोग इंतजार करते हैं, कब हमारे जनप्रतिनिधि का समय आ गया कि हम भी उनको गद्दी से हटाएंगे, ऐसा नहीं होता।
लोग लगता कि हाँ क्या होगा, ऐसा नहीं होता। वो समय आने में देर नहीं लगता है, 2-4-5 साल गुजरने में देर थोड़ा होता है, वक्त होता है। फिर आप वहीं जाएंगे, फिर वही लोग आपको गाली देगा। जो माला पहना था वो जूता भी पहना सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमसे जो हो पाएगा, हमारे जो भी सांसद महोदय हैं जो है, हम उनसे जरूर मेरा उनसे बहुत क्लोज रिलेशन है। चिराग से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं उनके समक्ष ये बातें रखूँगा, उसमें कोई किंतु नहीं। और ये मेरी बातें जब आएगी, मेरी बारी आएगी, तो उसमें अब हम ज़्यादा अपने से बोलना नहीं होगा। जो अगर नहीं होना हम अस पर बोलें, हमसे नहीं होगा। जो होगा तो मैं निश्चित करूँ, चाहे जो हो जाए हो जो भी अच्छा, होगा। एक छोटी सा मेरा सवाल है सर, फिर से, अगर आपको पार्टी टिकट देते हैं तो ही आएंगे, या तो फिर अगर पार्टी नहीं भी टिकट देते हैं फिर भी जनता के अगर दिलों में राज कर रहे हैं तो आएंगे? देखिए, एक बार बोले, आप लोग बार पार्टी के बारे में कहते हैं। हमको लगता है ना कि देखिए, पार्टी की सेवा करने से ज़्यादा बेहतर जनता की सेवा में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और पार्टी से ज़्यादा बेहतर हम जनता के मेहनत को ज़्यादा चाहे। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। अब पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं भी चुनाव, ऐसे ही पहले भी घोषणा, मैं चुनाव लड़ूंगा। व्हाट विल द रिजल्ट, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं मानव सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा करना मेरे पहली प्राथमिकता। पहला मैं समाज सेवा, मानव सेवा जो भी कहिए। आज इस बुढ़ने गांव में माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए है। माँ, मुझे मानव सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं हो और आपका आशीर्वाद मिलते रहे। और मैं जिस तरह से 18 साल से सेवा कर रहा हूँ जनता का, और आगे भी मैं सेवा करते रहूँगा। सर, आपने जैसा कि कहा कि अगर आप विधायक बनते भी हैं तो आप सैलरी या फिर पेंशन का लाभ नहीं लेंगे, आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, इस तरह की बातें आपने कही। तो गलत क्या बोला? मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी हमारे सरकारी जो भी वेतन होंगे सब जनता के हितों में लगाऊंगा। अब मैं जनता को एक एक पैसा हिसाब दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया और वो काम नहीं करने जा रहा हूँ। मैं टोटल पैसे जनता के बीच में लगाऊंगा। जो हमारे समझ लगता है कि जो हम जिस चीज़ के लिए बने हैं और जो बोले हैं उनको जरूर पूरा करूँगा। और हमारी जो भी सरकारी वेतन पेंशन सब जनता के बीच में जाएगी। सर, सबसे छोटा सा मुद्दा लेते हैं। झाझा विधानसभा में लगातार विगत कई वर्षों से, आज आगाज होने के बाद नहीं बल्कि विगत कई वर्षों से आपका लगातार दौरा हो रहा है। कितना परसेंट लगता है सर, कितना रेटिंग देते हैं झाझा के विकास कार्यों को? क्या लग रहा है, विकास हुआ है आम जनता का जिस तरह आप देखिए, हम तो क्या विकास के बताएं, हम लोग अपने विकास करने में लगे रहते हैं। अब हम एक चीज़ बताएं, एक सरकारी योजना में जो 1 लाख रुपया चीज़ आप 10 लाख खर्चा करते हो, और उस 10 लाख में हम चाहते हैं बहुत कुछ योजना कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी समस्या जो दूर कर सकते हैं। तो वो मेरा मकसद नहीं है। आप समय बताएंगे हम किस ढंग से काम करेंगे ना करेंगे। एक बता, जनता का खाली आशीर्वाद मिले और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करूँगा। सर, आगाज होने के साथ ही विरोधियों में खलबलाहट देखी जा रही है। देखिए, हम कोई क्या करता है उससे मतलब, हम क्या बोले, मैं मैं राजनीति नहीं करने जा रहा हूँ। कोई क्या किया नहीं किया, कोई कर रहा है उससे मतलब नहीं। मैं राजनीति करना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा जो वर्क है, मैं आई विल डू वर्क ऑनेस्टली, आई विल डू वर्क ऑनेस्टली। मैं ह्यूमन सर्विस मेरा इज द प्राइम एम। सर, शुभकामना क्या दे रहे हैं क्षेत्रवासियों को? आज क्षेत्रवासियों को आज दुर्गा पूजा की पहली पूजा है। मैं कह रहा हूँ कि हे माँ सबको सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। हमारे जम्मू जिला के डॉक्टर समाजसेवी नीरज कुमार साहब सर का आगमन हुआ और सर ने यहाँ पे आकर के आज छत का ढलाई हुआ, उसमें काफ़ी सारा इनका योगदान रहा। जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग देखे भी है और बहुत सारा भीड़ भी आया हुआ है। चुनाव को लेकर आप कुछ कह रहे थे, आम जनता से अपील कर रहे थे। देखिए, आम जनता से मेरी यही अपील है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि देखिए, समाज से भी बहुत लोग आते हैं नाम, लेकिन इनका व्यवहार, इनका समाज के प्रति अगर अच्छा चीज़ के बीच में गया तो लोग खुद जानते हैं। व्यक्तिगत सर ऐसा है, हम भी जानते हैं, सर बहुत पहले से जानते हैं। और यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे जुड़िए, सबको सपोर्ट कीजिए, सब किस मकसद जो है उसको पूरा कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस झाझा प्रखंड के बुढ़नेर गांव में आज माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और यहाँ के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे लोग, माताओं ने सबका आशीर्वाद पाने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि मैं राजनीति में कदम रखा तो लोगों से मिलना जुलना मेरा एक कार्यक्रम आज से नहीं 5-6 महीने से चल रहा है। और ये कार्यक्रम जब तक मेरी सांस रहेगी, मेरा ये कार्यक्रम लोगों के बीच में एज ए मानव सेवा, एज ए समाज सेवा में चलते रहूँगा, चलता ही रहेगा। और मैं चुनाव लड़ूँ
परिणाम जो हो उसकी चिंता नहीं है। मैं मानव सेवा के लिए आया हूँ और मानव सेवा करते रहूँगा। किस तरह सर आपके दिल में कहीं न कहीं कसक है? आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं भी देती है, चाहने को दे देते हैं, कहने का दिल में कसक है सर, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा हमको नहीं लगता है। देखिए हम ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए मेरा एम है मानव सेवा करना, ऐसा नहीं पार्टी टिकट दें तो पार्टी के विरुद्ध काम, वैसा वो मेरा राजनीति नहीं करना है। हम पार्टी जो पार्टी टिकट नहीं देगा, हमको मानव सेवा जुनून दायरा बने, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी नहीं टिकट देगी इस पर पार्टी से हट के भी चुनाव लूँगा। निर्दलीय चुनाव है, जो गोतियारी झगड़ा होता है पार्टी से लड़ूंगा तो लड़ूंगा। जिस तरह लगातार आप समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं, तो सर क्या कुछ लोगों से क्या कुछ उम्मीदें हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस बार झाझा मुझे विश्वास है, देखिए इस बार चुनाव झाझा की जनता लड़ेगी। डॉक्टर नीरज से चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए जनता जो डिसीजन ले उस जनता पे डिपेंड कर, उस जनता ही बताए कि क्या करना नहीं करना। हम कैसे बताएं? मेरा काम है मानव सेवा करना, समाज सेवा करना। मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ, जनता जो काम वो जनता करेगी। सर चुनाव जीतने के बाद अब पहला कार्य क्या किए? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, सबसे पहला ये काम करूँगा। डॉक्टर के नहीं, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 100% विश्वास दिलाता हूँ। पूरे बिहार में ऐसा कोई काम क्षेत्र में नहीं हुआ जो मैं करने जा रहा हूँ। घर तक मैं स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का काम करूँगा। सर यहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं, लेकिन झाझा के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, वो सांसद हो या विधायक हो। ना वो सब मेरा सोच नहीं, हम कभी वैसा नहीं, हम नहीं किसी क्षेत्र से, न किसी जात से, किसी धर्म से मेरा कोई भेदभाव नहीं रहा, न रहेगा। ऐसा कुछ नहीं। मैं जब प्यार करता हूँ दिल से प्यार करता हूँ।